मॉनसून हर साल आता है, लेकिन हर बार उसकी कहानी एक जैसी नहीं होती। मॉनसून इस बार आया, लेकिन बीच में ही रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पहले बारिश शुरू हुई और फिर अल नीनो ने बादलों को निगलना शुरू कर दिया। लेकिन मॉनसून एक बार फिर मजबूत हुआ और इस बार कई राज्यों में कहर बनकर बरसा। कहीं सड़कें पूरी तरह से पानी में समा गई, कहीं पहाड़ दरकने से हाईवे बंद हो गए और कहीं लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी मदद। नागालैंड में हालात इतने खराब हैं कि 180 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। असम में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी उफान पर है, तो गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के ताजा अलर्ट क्या कहते हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही। अगले 24 से 48 घंटों में क्या रहने वाला है सूरत हाल, और अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ऐसे में किन इलाकों में आपको जाने से बचना है, और आप जहां रहते हैं वहां लगातार बारिश होगी, क्या होगा मौसम, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही इस पूरे अपडेट के लिए मौसम विभाग की जानकारी को हमने अर्जित किया और क्या मौसम विभाग ने बताया उसी के आधार पर यह पूरी वीडियो तैयार की है। भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने ताज़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की पूर्वानुमान के मुताबिक 25 जुलाई यानी आज का दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम अभी सुबह से तो साफ बना हुआ था, लेकिन शाम होते होते या देर रात तक मौसम बदल सकता है। तेज हवा जब चलेगी तो वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तो वहीं इस तेज आंधी के चलते किसानों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है असम, गुजरात में भी बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। पश्चिमी राज्यों में लोगों को सबसे अधिक सावधान रहने की अपील की गई है। पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली और वज्रपात जैसा प्रभाव परेशान कर सकता है। पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए भी खास चेतावनी है। कई जगहों पर बारिश के चलते तापमान में कमी तो देखने को मिलेगी। तो वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में बने कम दबाव वाले केंद्र, जम्मू डिवीजन तक का एक निम्न दबाव बना हुआ है। औसत समुद्र तल पर गुजरात से कर्नाटक तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो इन सब के बारे में पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। हर राज्य में कहाँ कहाँ, लगभग 15 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 15 राज्य कौन से हैं, इनके किन किन जिलों में क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अगर तेज़ बारिश की चेतावनी जारी की गई तो पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाएगी। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि बारिश ना भी हो, क्योंकि दिल्ली काफ़ी अब बढ़ गया है, एनसीआर तक इसके दायरे चले गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक देश के 15 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जबकि 23 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छी खासी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। साथ ही साथ आंधी तूफान चलने की भी चेतावनी यहां पर दी गई है। इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है। ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं, ये जो अलर्ट जारी किया गया इसमें सबसे अधिक गति जो जहां जिस भी राज्य में होगी वो तो आगे हम आपको बताएंगे ही। ये उस जानकारी के अनुसार है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 25 जुलाई को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट तो जारी किया गया है ही। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई में जो अधिकतम तापमान रहने वाला वो 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज में हल्की से मध्यम वर्षा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा जब चलेगी तो उसकी गति अधिकतम 70 और कम से कम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, जब तेज आंधी तूफान चलेगा उसके अनुसार। तो वहीं लखनऊ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग उतना ही रहने वाला है। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आईएमडी बताता है कि 24 घंटे में उज्जैन संभाग के अधिकांश क्षेत्र में, भोपाल,
इंदौर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम, चंबल, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में वर्षा दर्ज की गई है और प्रदेश में सबसे अधिक 80 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की गई है। तो करीब करीब 76.6 मिलीमीटर बैतूल में 70 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मानसून द्रोणिका और उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय पूर्व पश्चिम शेयर जोन के कारण प्रदेश में नमी बनी हुई है और इसी वजह से अगले 2 दिन तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि इसके बाद अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और अररिया में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब हवा तेज गति से चलेगी तो 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और अधिकतम तापमान पटना में 34 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आंकड़े जारी किए गए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की। साहिबगंज, पाकुड़, रांची, खूंटी, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू, गुमला, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूमि, पलामू, लातेहार, रामगढ़, गढ़वा, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूमि में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बात करें पहाड़ी राज्यों की, अब देखिए पहाड़ी राज्यों की स्थिति गंभीर क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाते हैं, फ्लैश फ्लड आ जाता है, पहाड़ी नदियों में एकदम से पानी आ जाता है जो कि कई बार बहुत घातक साबित होता है। और इस वक्त चूंकि पहाड़ी राज्यों, खास करके बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहाँ पर 4 धाम यात्रा प्रभावी है। यात्री जा रहे हैं, कुछ यात्री मार्ग में हैं तो कुछ वापसी की राह पर हैं। तो सभी के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड में कहाँ क्या होने वाला है। शुरुआत करते हैं बागेश्वर जिले से। बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत में भारी बारिश, आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज गति से अगर हवा चलेगी तो वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के दरमियान रहने वाली है। देहरादून में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने वाला है। एक खास बात होती है पहाड़ी राज्यों में, जब मानसून एक्टिव होता है तो न्यूनतम तापमान ज़्यादा कम नहीं होता है, बारिश होती है और बारिश नहीं होती है तो अधिकतम तापमान, और बारिश जब असर दिखाती है तो न्यूनतम तापमान बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है पूरे मानसून। जब बारिश या मानसून खत्म हो जाएगा उसके बाद ठंड अपना असर दिखाना शुरू करती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर में कुल्लू समेत आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और आंधी भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा चल सकती है और यहाँ अधिकतम तापमान 25 जुलाई को 16 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश थोड़ा और ऊंचाई पर है तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान लगभग ये रह सकता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज के दिन देखिए जहाँ पर बाढ़ आई वहाँ तो राहत और बचाव कार्य चल ही रहा है, लेकिन अभी आगे और भी परेशानी हो सकती है क्योंकि आंधी बारिश को लेकर के राज्य के पुलवामा, रामबन, जम्मू, पुंछ, कुलगाम, उधमपुर, कठुआ, डोडा, अनंतनाग, गांदरबल और कुपवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया है। तो श्रीनगर का जो अधिकतम तापमान वो 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। अब यहाँ पर जितने भी सिस्टम्स एक्टिव हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल से आता है। तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ के पुरुलिया, बांकुड़ा, नदिया, मुर्शिदाबाद, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, उत्तर 24 परगना, दुर्गापुर, झाड़ग्राम आंधी बारिश की चेतावनी के साए में हैं और इस दौरान यहाँ पर अधिकतम गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। और कोलकाता की बात करें तो 25 जुलाई को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। थोड़ा उत्तर की तरफ चलते हैं। पंजाब के जलंधर, पटियाला, अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट और संगरूर में भारी बारिश को लेकर आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज गति से हवाएं चलेंगी तो उनकी गति 60 से 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाली है। गुजरात इस वक्त सबसे ज़्यादा बारिश की मार झेल रहा है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का असर है। बाढ़ प्रभावित राज्य होने के नाते यहाँ पर आने वाले समय में, आने वाले 24 घंटे में कैसा मौसम रहेगा ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी अपेक्षा तैयारी की जा सके। अहमदाबाद, राजकोट, वलसाड, नवसारी, सूरत, तापी, बावला और डांग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। महाराष्ट्र में 25 जुलाई को हल्की और मध्यम वर्षा का अलर्ट है। मुंबई, ठाणे, पालघर, गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा, जालना, बीड, नांदेड़ और हिंगोली में मध्यम से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज और आने वाले दिन
बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। राजधानी जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर में मध्यम बारिश से लेकर के भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि भारी बारिश की संभावनाएं कम है, इसलिए उसके लिए अलग से एक नोट दिया है कि भारी बारिश से उतना प्रभाव नहीं होगा। हालांकि मध्यम बारिश का असर यहां पर देखने को मिल सकता है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के दरमियान रहने वाली है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 29 डिग्री मैक्सिमम और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी आपके काम आएगी, आपकी यात्रा और आपके जो आगे के दिनचर्या संबंधी कामकाज हैं उससे प्रभावित नहीं होंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।